नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे डेसिमल। डेसिमल का हम बहुत सारा टॉपिक करवा चुके हैं। ठीक है, हम लोग सवाल बना रहे थे। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे सवाल पे। चलिए, हम पिछले क्लास में आपको सवाल बताए थे, फिर से आज हम सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में आपको बताए थे ऐड करते हैं, घटाते कैसे हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 0.87 पे बार है। ठीक है, प्लस 0.359 पे बार है। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए, इसका ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ऑप्शन है 1.238144। ठीक है, रेकरिंग है। ऑप्शन बी 1.238147, पूरे पे रेकरिंग है। ऑप्शन सी 1.238145, इस पूरे पे रेकरिंग है। ऑप्शन डी 1.238146, इस पूरे पे रेकरिंग है। इसको हम सॉल्व करने के लिए बताए थे। इसका दो तरीके से हम आपको सॉल्व करने के लिए बताए थे। पहला क्या है कि इसको ऐड करते थे। ठीक है, अब इसका हम एक और तरीका बताए थे आपको, एलसीएम के माध्यम से कैसे करना है। एलसीएम से कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक होता है भाई, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है। चलिए, एलसीएम के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका सवाल क्या है, 0.87 पे रेकरिंग है, प्लस 0.359 पे बार है। ठीक है, इसको जनरली तरीके से कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। एलसीएम के तरीके से बताते हैं आपको, जो कि पिछले क्लास में भी हम करवा चुके हैं। जितना डिजिट पे बार रहता है, जितना डिजिट पे रेकरिंग रहता है, उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना पे है, 2 पे है, 2 और ये 3 पे है, 2 3 का क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 6 डिजिट का एलसीएम निकाल लिया। 6 डिजिट को जो है हमको इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो आप शॉर्ट तरीका आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 का एलसीएम 6 आया, तो जब भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, इसे 6 डिजिट पे ही आएगा बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप और क्या चेक करते हैं कि दशमलव के बाद बार, जो जिस डिजिट पे बार है, ठीक, इस डिजिट को छोड़ करके और कोई दूसरा अंक जो दिया हुआ है, जो मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है, तो वो भी हम लेते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है, मैक्सिमम डिजिट पे हम ये चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे इसको बनाते हैं। इसको हम बनाने के लिए सिखाया था आपको पिछले वीडियो में। 6, तो हम 6 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, एक हम 6 डिजिट लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट ले लिए। इधर हम बैलेंस करने के लिए 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। दशमलव के बाद इधर आगे कोई डिजिट नहीं है, तो फिर दशमलव हम यहाँ से देंगे। क्या, अब देखिए 8 7 8 7 8 7 8 7 क्या होगा, रिपीट होते रहेगा। 8 7 8 7, ठीक है, रिपीट होते रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसको देखेंगे 3 5 9 3 5 9 3 5 9, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
यहाँ भी दशमलव होगा, इसको जोड़ दीजिए। 9 17 के साथ बाकी डाल 1, 7 5 12, 1 13 1 3 बाकी डाल 1, 8 3 11, 1 12 1 2 बाकी डाल 1, 9 7 16, 1 17 के साथ बाकी डाल 1, 8 5 13, 1 14 के 4 बाकी डाल 1, 7 3 10, 1 11 1 बाकी डाल 1, 9 8 17, 1 18 के 8 बाकी डाल 1, 7 5 12, 1 13 3 बाकी डाल 1, 8 3 11 1 12। ठीक है, दशमलव आएगा। अब मेरा आंसर कौन होगा, जो जिसको हम एलसीएम लिए थे वही मेरा आंसर आएगा। क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 1.238147। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने अंक पे बार लगेगा, 6 डिजिट पे, 3 3 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझे इसको, नहीं समझे फिर से बताएंगे। इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हम ये चेक करेंगे कि कितने नंबर पे बार है, कितने नंबर पे बार है। यहाँ रेकरिंग लगा हुआ 2 पे है, यहाँ 3 पे है, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम लेने के बाद जो मेरा एलसीएम आएगा उतना नंबर हम बॉक्स बनाते हैं आपको समझाने के लिए, आप ऐसे नहीं बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 डिजिट हमको लेना है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि उस सवाल में कि कितने नंबर पे डेसिमल के बाद कितने डेसिमल के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट पे मतलब कितने मैक्सिमम डिजिट पे अंक पे बार नहीं लगा हुआ है। मतलब इस सवाल में हम ये चेक करेंगे कि इसमें कितने मैक्सिमम जो नंबर है उस पे बार नहीं लगा हुआ। इसमें एक भी मैक्सिमम ऐसा नंबर नहीं है कि जिसमें बार नहीं लगा हुआ, सब पे बार लगा हुआ। अगर नहीं लगा रहता तो फिर उसको हम आगे लिखते। ठीक है, बस इतना ही करना है, ये आपका सवाल है। चलिए हम फिर आपको दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है, बताते हैं हम आपको। चलिए सवाल लेंगे हम। सवाल लेंगे हम 2.6 पे बार माइनस 1.9 पे बार। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसको सॉल्व करना है। हाँ, अब हम इसमें इस सवाल में क्या है, कि कितने डेसिमल के बाद, जो डेसिमल है, ठीक, इसके बाद डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं लगा, कितने मैक्सिमम डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है। ठीक, इसमें डेसिमल के बाद इधर नहीं लगा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 2.6 ऐसे भी सवाल करवा चुके हैं पिछले क्लास में, सॉरी दूसरा सवाल करवाते हैं। ये सवाल हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल हम आपको बताते हैं। 0.56 पे बार प्लस 0.31 पे बार माइनस 0.73 पे बार। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ऑप्शन में है 0.153 पे बार, ऑप्शन बी 0.15 पे बार 154 पे बार, ऑप्शन सी 0.152 पे बार, ऑप्शन नंबर डी 0.155 पे बार। इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए बिना पेन उठाए भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम इसका लीजिए, एलसीएम के एक 1 है भाई, 1 पे बार लगा हुआ है, 1
1 2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, हम ऑप्शन में भी चेक करेंगे कि कितने संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, सॉरी बार लगा हुआ है। एलसीएम इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है। तो फिर हम सवाल से बनाएंगे। सवाल कैसे बनाएंगे? ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं, मैक्सिमम 2 अंक है, 2 डिजिट ले लिए। ठीक, इसके बाद हम बैलेंस करने के लिए 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट पे बार नहीं है। दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट पे बार नहीं है। दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट पे बार नहीं है। 1 पे नहीं है, यहाँ 1 1 यहाँ 1, फिर 1 अंक यहाँ भी 1 लेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, दशमलव देंगे। अब इसको लिखेंगे 1.535। ठीक है, सॉरी 6 है, 6 है, 5 6 1.0, सॉरी 0 है ना, 5 6 5 6 5 6 5 6। ठीक है, सॉरी 6 पे बार है तो 6 रिपीट होगा ना, 5 6 6 6 6, सॉरी। फिर उसके बाद 3, 1 पे बार है, 1 पे बार है, 1 1 1, फिर दशमलव 7 2 3 2 3 2। ठीक है, फिर आप इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे भैया? अब यहाँ क्या करेंगे? एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है। 6 1 7, 7 में से 2 गया 5, 6 1 7, 7 में से 3 गया 4, 6 1 7, 7 में से 2 गया 5, 6 1 7, 7 में से 3 गया 4, 6 1 7, 7 में से 2 गया 5, 5 3 8, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब मेरा आंसर कैसे लिखेंगे? मेरा आंसर हो जाएगा 1, सॉरी मेरा आंसर हो जाएगा 0.154। कितने पे बार है? कितने एलसीएम में? 2 पे, 2 पे बार आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.154, 0.154। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे इस चीज को? नहीं समझे फिर समझाते हैं। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं हम लोग कि चेक करते हैं कि कितने डिजिट पे बार है। ठीक है, जितने डिजिट पे बार रहता है उसका हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिए। एलसीएम क्या आया? 1 1 2। 1 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। फिर हम एक समझाने के लिए आपको सवाल बनाने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। हम इस बॉक्स में हम बॉक्स बनाते हैं। ठीक, उसके बाद चेक करते हैं कि कितने अंक पे बार है। तो 2 अंक पे बार है। इस बॉक्स के बाद हम फिर अपने मन से बैलेंस करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए हम 2 3 डिजिट इधर बैलेंस करते हैं। फिर उस बॉक्स के आगे फिर उस संख्या फिर उस संख्या को लिखते हैं। ठीक, जो जिस पे डिजिट पे बार नहीं रहता है। ठीक, उसके बाद एलसीएम के बाद फिर हम इसको इस तरह से सवाल बनाते हैं। कैसे? एलसीएम ले लिए, 2 एलसीएम आ गया। उसके बाद 5 6 6 6 6, और रिपीट वही संख्या होगा जिस पे बार रहता है। ठीक है, रिपीट वही होगा जिस पे बार रहता है। फिर इस तरह से हो गया। और एक तरीका ये भी है इसका बनाने का सवाल, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ के घटा दीजिएगा, वो तरीका। और एक तरीका ही बताया आपको 0.56, मतलब 5 6 6 पे बार है 6। उस सवाल इस तरीके, इसको पहले आप देख लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, समझे? इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के बाद फिर उसको इस तरह के प्रोसेस से बनाते हैं। जितना मेरा एलसीएम आया, उस हम एक
उस एलसीएम उतना नंबर हम इस बॉक्स में रखते हैं। ठीक, उस तरह से हम इस तरह से सवाल को बनाते हैं। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं। एक सवाल और बताते हैं हम आपको। 27 इंटू 1.2 पे बार इंटू 5.5662 पे बार इंटू 0.6 पे बार। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ऑप्शन ए 121.572, बी ऑप्शन है 121.576, सी 121.574, डी 121.576। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, बनाते हैं 27। इसको जनरल तरीके से बताते हैं, एलसीएम का तरीके से बता दिए। उसमें क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, जो एलसीएम आता था फिर एक बॉक्स में आपको बना के देते थे, मतलब वो आपको समझाने के लिए बताते थे। आप वैसे भी बना सकते हैं, जो एलसीएम आया ठीक है उतना नंबर, एलसीएम जो आता है वही उतने नंबर पे ही जो आंसर आपका रहेगा उतने नंबर पे ही बार लगेगा, इसलिए हम उस तरीके से आपको बताते थे। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अच्छा, इसको 1.2 पे बार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2/9। इसको सॉल्व कीजिएगा, 9 दूनी 11, 11 सॉरी 9 का 9, 9 दू 11, 11/9। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 27/11/9। ठीक है, फिर आप इस टर्म को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। इस टर्म को सॉल्व करके बताते हैं 5.5662 पे बार है। इसको क्या लिखेंगे 5 + 5.662/1 पे बार है 9 लेंगे, फिर 1 2 3 1 2 3, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 526 526। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए 5 + 12 में से 6 गया 6, 6 में 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3, उसके बाद फिर उसके बाद क्या है यहाँ 15 में 7, 15 में से फिर 6 में से पहुँच गया, यहाँ देखिए 6 में से 12 में से 6 गया 6 आपका, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3। ठीक, फिर 6 में से पहुँच गया 1। इसको सॉल्व कीजिएगा 36 47। ठीक है, 526। इसके बाद क्या हो जाएगा 9000। इसको सॉल्व कीजिएगा इस टर्म को, फिर 0.69 इसको सॉल्व कीजिएगा 0.6 पे बार तो क्या हो जाएगा 6/9। ठीक है, इस सब सारे टर्म को एक बार हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 27 इंटू 11/9। ठीक है, इसके बाद प्लस 54736/9000 इंटू 6/9। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 6 3 से कीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 9 27, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब इसको इससे 11 दूनी 22, क्या हो जाएगा 5 + 4736 9000। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 22 गुना 5 क्या हो जाएगा 110
प्लस इससे ही गुना हो जाएगा 22। 22 को हम 11 दूनी 22 लिख सकते हैं, 11 दूना 22 गुना 4736 अपॉन 9000। सही घटा है ना जी, 5662625। इक्यावन 36 सही। चलिए ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। क्या आया था 27 अपॉन 11 अपॉन 9 इंटू 5 प्लस 4736 अपॉन 9000 इंटू 6 अपॉन 9 आया था। इसको कैंसिल आउट किए थे, 3 से काटे थे, फिर 3 से काटे थे, 3 9 27 ही कट गया था, 9 से ही कट गया था, 11 दूनी 22 हो गया था, और गुना 5, 22 गुना 5 हो जाएगा 110 प्लस इसको इससे गुना करेंगे 22, 11 गुना 2 लिख सकते हैं, इंटू में 4736, उसके बाद 900 9000, ठीक 000 हो जाएगा, 3 के बार नहीं था। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, 110 इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 11.567, फिर इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 121.567। ये आपका क्या आंसर। थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेंदी सवाल था। ऑप्शन नंबर बी। इसको क्या करना है, बस जो हम आपको तरीका बताए हैं वही तरीके से इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। इस टर्म को सॉल्व करना है, इस टर्म को सॉल्व करना है, फिर जो मल्टीप्लिकेशन है उस तरह से सॉल्व करना है। वो आप भी कर सकते हैं, माइनस प्लस में कहीं कोई गलती हो उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन जो हम तरीका बताए आपको सिखाए उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं। 1-2 सवाल और कराएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम आपको करवा देते हैं। बिना पेन उठाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, इसका 3.98 प्लस 5.26 प्लस 16.31। इसका ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर है 2 4 5 6 पे बार, ऑप्शन बी 22.5 6 5 6 पे बार, ऑप्शन सी 25.56 पे बार, ऑप्शन डी 25.256 पे बार। इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या बताए थे हम आपको, एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 2 2 2 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। इस पे 2 पे बार है, इस पे 1 पे बार है, इस पे भी 1 पे बार है, ठीक, इस पे 3 पे बार है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये
बस आप ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, समझे। चलिए एक सवाल और आपको बताते हैं, ठीक है, इसको समझे। एलसीएम लेते हैं, ऑप्शन से अगर आपको सॉल्व करना है, अगर तुक्का भी लगाना है, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा। किस संख्या 2 पे बार है तो 2 पे बार इस पे, बस हो गया आपका। चलिए दूसरा सवाल बताते हैं हम आपको। एक सवाल और करवाएंगे, ठीक है, इसी तरह का एक सवाल और करवाते हैं आपको। 0.56 पे बार प्लस 0.3 1 पे बार माइनस 0.723 पे बार, ठीक है। इसका ऑप्शन दे देते हैं आपको। 0.154 4 पे बार 54 पे बार, ऑप्शन बी 0.154 4 पे बार, ठीक है, 54 पे बार, सॉरी, हाँ ठीक है। ये पूरे पे बार है, 54 पे बार है, ऑप्शन सी 0.154 पूरे पे बार है, ऑप्शन डी 0.53 पे बार है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या है, 1 1 1, क्या हो जाएगा एलसीएम 1, सॉरी 1 2 2 पे बार है, क्या हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा। अब चेक कीजिए 2 पे बार है, ठीक। अब चेक कीजिए इसमें कि मैं दशमलव के बाद हम आपको बताए थे कितने मैक्सिमम डिजिट पे बार नहीं है। दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट पे बार नहीं है, देखिए दशमलव के बाद 1 1 1 डिजिट पे बार नहीं है। फिर हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ देखिए पूरे पे बार है, यहाँ पूरे पे बार है, पूरे पे बार है, दशमलव के बाद मैक्सिमम 1 डिजिट पे बार नहीं है, ठीक। और एलसीएम क्या आपका 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। बस ऐसे बनाना है, सवाल ऐसे बनेगा। फिर लेंथी प्रोसेस से आपको बता ही चुके हैं। लेंथी प्रोसेस से भी आपको बता ही चुके हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर एक क्लास और हम आपको बताएंगे, जो भी पूछा हुआ पेपर का सवाल है, फिर एक क्लास में हम आपको पूरा डेसिमल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, ठीक है, ताकि हम भी आपके साथ उतना ही मेहनत करें। छोटा सा चैनल है, छोटा जो भी है, जो भी एनर्जी है, जितना भी हम जानते हैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हम आपको सब कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। आप हमें सब सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।